क्या करा था ये बताओ। सर ऑड इवन फंक्शन। ऑड इवन फंक्शन और उसके साथ कुछ और भी करा था। बताओ। नो सर। नहीं। नो ठीक है, सर। आज एक और टॉपिक ले रहा हूं मैं, फिर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। वो है हमारा पीरियोडिक फंक्शन। वाह, इसने ऑटोमेटिक शेप ले ली। पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। थोड़ा समझना, अभी तुम लोग क्लास 11 में ही हो, तो मैं चाहता तो इसको 12th में भी करा सकता हूँ, बट इट इज बेटर कि तुम अभी कर लो, राइट। ओके। यस सर। सब लोग आ गए हो, सबको आवाज आ रही है, सबको मेरा ये बोर्ड दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है तो ये बताओ, क्लास 11th की थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आती है ना, क्लास 11 की बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। यस सर। देखो, एक सर फंक्शन 11 का पता नहीं सर, 10th का। 10th की आती, चलो कोई बात नहीं। अगर f ऑफ x प्लस टी करने पर, बस मैं आज जितना हो सकता है उतना ही कराऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। फिर हम क्लास 12th में करेंगे, अगर कुछ चीजें लगेंगी तो और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। लेकिन मैं एक आइडिया तो दे ही रहा हूँ पीरियोडिक फंक्शन का, ठीक है। ये तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा। और चाहो तो मैं ट्रिग्नोमेट्री में भी कर सकता हूँ, ठीक है। नहीं, हम कर लेते हैं, बेटर है। एक सेकंड रुको। हम कर ही लेते हैं, कुछ बेसिक कर लेते हैं। इफ f of x plus t is fx, then t की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू इज नोन एज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। पहले लिखो, इज नोन एज पीरियड ऑफ fx, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिखूं, साइन ऑफ x प्लस टी वापिस साइन x कब होगा, तो t की जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू वो इसका पीरियड होगा। ये बताओ। यस, वेरी गुड। साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होगा, पता है ना ये। यस सर। यस सर। साइन ऑफ पाई प्लस एक्स क्या होगा, माइनस नहीं। साइन एक्स। यस सर। यस सर। साइन ऑफ 3 बाई पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होगा, माइनस कॉस। साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स क्या होगा, साइन एक्स। साइन एक्स। तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू जहां पर वापस साइन एक्स आ रहा है वो वो चीज 2 नहीं पाई पता है। सर, हाँ, चीज नहीं पता है सर। कोई बात नहीं। ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, तो मैं चाहता तो इसको भी छोड़ भी देता, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। चलो देखो, एक होता है ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट। ये आपका होता है पाई बाई 2, ये 0, ये होगा आपका पाई, ये वाला होगा आपका 3 पाई बाई 2, ये वाला पॉइंट होगा आपका 2 पाई, फिर यही पॉइंट हो जाएगा 4 पाई, यही पॉइंट हो जाएगा 6 पाई, ये वाला पॉइंट होगा 3 पाई, 5 पाई, ऐसे। तो ये वाला पॉइंट इवन मल्टीपल ऑफ पाई है और ये वाला पॉइंट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, यानी कि ये पूरी लाइन मल्टीपल ऑफ पाई है। ये वाली लाइन पे ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, 90 का ऑड मल्टीपल है, दिख रहा है। यस। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ये पता होगा। यस सर। ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ए फॉर ऑल, स्कूल मतलब साइन और साइन का रेसिप्रोकल, टू टेन और कॉट, कॉलेज मतलब कॉस और सेक, ऐसे याद कर सकते हो। तो इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, सही है। यस सर एक बार दोबारा रिपीट करना। देखो, इसमें जो होगा, इसमें आपके ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है ऑड मल्टीपल, सॉरी, ये है मल्टीपल ऑफ पाई, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, है कि नहीं है। यस सर। ठीक है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में भी रिवाइज करा दूंगा ये। नाउ लुक हियर,
अब एक चीज है जिसको मैं बोल रहा हूँ क्वाड्रेंट कंसेप्ट। जैसे ये बताओ साइन 30 डिग्री क्या होता है? हाफ 1/2। हाँ 1/2 हाँ, ठीक है, ठीक, 1/2। तो लेकिन अगर कोई मेरे से साइन ऑफ 150 डिग्री पूछेगा, साइन ऑफ 210 डिग्री पूछेगा, तो मुझे फिर क्वाड्रेंट कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? यस सर ठीक है, तो वही मैं यहाँ Yes, पर sir. समझा रहा हूँ कि Yes, sir. क्वाड्रेंट कंसेप्ट क्या है। तो पहले वो बता देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। दिस पेज यू हैव रिटन, इसको मैं रिमूव कर दूं एक बार। यस सर मतलब तो मैंने ये एक लिखा है मिनट कि रुकिए। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स। तो बस इतना लिख लो कि फंक्शन में जो टी है उसकी जो ग्रेटर देन जीरो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू है, दैट इज नोन एज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। इतना लिख लो, फिर बाकी तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। लिख लिया ना? यस सर Yes, sir. अब जरा क्वाड्रेंट कंसेप्ट समझ लो, क्योंकि मुझे थोड़ा बताना पड़ रहा है यहाँ पर। ये देखते हैं जरा। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये हमारा एंगल 0 डिग्री, 2 पाई डिग्री, ये एंगल हमारा पाई, ये हमारा पाई/2, ये हमारा 3 पाई/2, यहीं पर वापस हो जाएगा 3 पाई। समझ में आ रहा है ना? 0, 90, 180, 270, 360, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक पॉजिटिव, कॉट और टेन पॉजिटिव, कॉसेक सॉरी कॉस और सेक पॉजिटिव। तो एक है वर्टिकल लाइन इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, एक है हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज अ मल्टीपल ऑफ पाई। क्वाड्रेंट कंसेप्ट में ये बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कभी भी साइन कॉस कुछ भी लिख रहा हूँ, और यहाँ वाला एंगल, ये जो एंगल है, अगर ये वर्टिकल लाइन का एंगल है, वर्टिकल लाइन मतलब पाई/2 का ऑड मल्टीपल, 1 इंटू पाई/2, 3 इंटू पाई/2, 5 इंटू पाई/2। समझ में आ रहा है? तो जब भी कभी ऐसा होगा, ये वाला एंगल पाई/2 का ऑड मल्टीपल है, मतलब वर्टिकल लाइन का एंगल है, तो उस केस में साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, राइट? टेन कॉट में बदलेगा और कॉट टेन में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा और कॉसेक सेक में बदलेगा। ये याद रखना, ठीक? जिसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो मैंने यही लिखा साइन ऑफ पाई/2 प्लस थीटा। तो पाई/2 वर्टिकल लाइन का एंगल है कि नहीं है? यस सर है। तो साइन किस में बदलेगा? कॉस थीटा में। तो लिख दो कॉस थीटा। अब दूसरी बात, पाई/2 प्लस समथिंग करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? सेकंड सेकंड। और वैल्यू में किसकी निकाल रहा हूँ? साइन की। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है या नहीं होता? यस होता है। तो आंसर आएगा आपका प्लस कॉस थीटा। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं कॉस ऑफ पाई/2 प्लस थीटा, तो पाई/2 अगेन वर्टिकल लाइन का एंगल है। तो cos, ये बीच में माइनस किसी के माइक में डिस्टरबेंस आ रही है, उसको म्यूट करो। पाई/2 तो कॉस कित में बदलेगा? साइन में। तो हम लिखेंगे साइन थीटा। पाई/2 प्लस सम एंगल सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। समझ में आ गया? यस सर सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? साइन और साइन और कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है, ऐसे याद रख लो। ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या एड शुगर टू कॉफी, ऐसे याद रख सकते हो। ऑल कॉस पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। कॉस का तो कॉस रेसिप्रोकल सेक एक्स, होता है ना। सर नहीं समझ में आया। कॉस एक्स पूरा सेंटेंस बोलो, क्या बोल रहे हो? सेकंड में कॉस एक्स पॉजिटिव होगा। सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा, साइन एक्स पॉजिटिव होगा, और साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक एक्स, तो वो भी पॉजिटिव होगा सेकंड में। ओके थर्ड में टेन एक्स ओके सर। पॉजिटिव होगा, तो टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट एक्स, तो वो भी पॉजिटिव होगा। यहाँ ऑल पॉजिटिव होंगे। यहाँ सी मतलब कॉसेक पॉजिटिव होगा, और इसका रेसिप्रोकल होता है सेक एक्स, तो ये भी पॉजिटिव होगा। ओके सर। ठीक है।
अब जैसे मैंने लिखा है ना cos ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, तो cos ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, तो पाई बाई टू वर्टिकल लाइन का एंगल है, तो वर्टिकल लाइन के एंगल में cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिख दिया साइन थीटा। पाई बाई टू प्लस समथिंग, पाई बाई टू प्लस समथिंग मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो इसलिए आंसर आ गया माइनस साइन थीटा। यस सर। Yes, sir. ठीक है सर हाँ जी। सर पाई बाय 2 प्लस थीटा में सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों गया, फर्स्ट में क्यों नहीं गया? पाई बाई टू का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होता है, यस सर। और 90 से थोड़ा बड़ा, तो यहाँ पर अच्छा। 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, 90 प्लस समथिंग कहाँ आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। ओके सर, समझ आया। दे दो उसको, कहना कि वो पापा कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, मान लो, देखता हूँ कितने, मैं पूरा डिटेल में अभी बाद में बता दूंगा, देखता हूँ कितने लोग इसको कर पाते हैं सही। tan ऑफ 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, बताओ क्या आएगा रिजल्ट? So minus cot theta. So cot theta. सर Cos cos theta. थीटा। Plus cot थीटा, plus वेरी cot गुड, यस। theta. क्योंकि 3 पाई बाई टू वर्टिकल लाइन का एंगल है, तो tan चेंज हो गया कॉट में, 3 पाई बाई टू माइनस समथिंग आ गया थर्ड, थर्ड में tan थीटा होता है पॉजिटिव, तो Yes, आंसर sir. हो गया प्लस। ये तो हो गया था वर्टिकल लाइन का। अब देखो कभी भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल है, मतलब जैसे साइन ऑफ पाई प्लस थीटा की बात करें, तो पाई हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल है कि नहीं है? yes, sir. यस सर। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज। तो मतलब साइन ऑफ पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही रहेगा, बस। अब पॉजिटिव नेगेटिव देख लो, तो पाई प्लस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड, Third. और थर्ड में Okay. साइन थीटा क्या होता है? नेगेटिव, तो आंसर आएगा आपका माइनस साइन थीटा। Yes, sir. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मतलब साइन ऑफ, एक सेकेंड, साइन ऑफ 150 डिग्री निकालना है, तो इसको लिख लो 150 को 180 माइनस 30, 180 हमारा कहाँ पर है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन 30, और 180 माइनस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड या थर्ड? Second. Second. सेकंड, और सेकंड में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो हो गया प्लस साइन 30, तो यानी कि प्लस हाफ इज द आंसर। मुझे पता नहीं, बिस्किट लो। ठीक है, ये क्वाड्रेंट कंसेप्ट थोड़ा समझ में आया? सर Yes, sir. यस सर। सर इस एग्जांपल को एक बार बता दीजिए। जैसे ये दिया था ना साइन 150, तो इसको लिखा 180 माइनस 30, और 180 में कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि 180 हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल है, तो साइन ऑफ 180 माइनस 30 इज साइन 30 ओनली, और 180 माइनस समथिंग इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो प्लस साइन 30 इज द आंसर। मतलब साइन में अगर एंगल बनेगा तो वो वही रहेगा सर, चेंज नहीं। हाँ, Sin अगर ये, theta. हाँ ये वाला एंगल अगर हॉरिजॉन्टल लाइन का है तो कोई चेंज नहीं होगा, और हम जनरली यही बनाने की कोशिश Okay, भी sir. करेंगे। हम अननेसेसरी पेन क्यों लेंगे? पहले ये लिख लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लें पहले। लिख लिया? यस सर। यस Yes, yes. अब देखो, यानी कि अगर मान लो मैं ये लिखता हूँ, ये फाइंड आउट करो साइन ऑफ 1410 डिग्री, इसको डिटेल में बता दूंगा बाद में, अभी बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। तो 1410 डिग्री कहाँ आएगा वो देखते हैं। देखो यहाँ 0 डिग्री आएगा,
यहाँ घूम के 360 डिग्री आएगा, यहीं 720 आएगा और यहीं 1440 आएगा या नहीं आएगा बताओ? यस सर। तो यानी कि साइन ऑफ 1410 को मैं लिख सकता हूँ 1440 माइनस 30 डिग्री, लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। ठीक है, अब ये 1440 इस वाली लाइन का एंगल है, बोलो हॉरिजॉन्टल लाइन का। यस सर। यस सर। देयर विल बी नो चेंज, तो ये साइन 30 आएगा। अब 1440 यहाँ पर है, अगर प्लस कर दूंगा तो मैं फर्स्ट में पहुंच जाऊंगा, माइनस कर दूंगा तो मैं फोर्थ में आ जाऊंगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, तो माइनस 30, तो आंसर आ गया माइनस हाफ। सही है? यस सर। एक और लॉजिक देखो, एक और लॉजिक देखो। अगर ये एंगल कुछ है जहां पे मैंने एरो बनाया है, तो ये एंगल मान लो थीटा है, तो याद रखना कि इसके अपोजिट फोर्थ क्वाड्रेंट को हम माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट अगर 40 डिग्री है, तो ये मेजरमेंट को हम माइनस 40 डिग्री बोल सकते हैं। सही है? यस सर। तो इसी हिसाब से -1 बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो? सर, यहाँ पर सर -1/2 कैसे आया? ये समझ में आया माइनस साइन 30? नहीं सर, ये तो माइनस का साइन क्यों आया? माइनस का क्यों आया? क्योंकि 1440 माइनस समथिंग इज फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है। सही है? यस सर। नाउ लुक हियर, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा। अब देखो, ये चीजें बुक्स में नहीं लिखी होंगी, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बुक्स में डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे होते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में, और फोर्थ में साइन थीटा क्या होता है? नेगेटिव। और माइनस थीटा मतलब वी आर कंसिडरिंग दिस लाइन, इसके आसपास घूम रहा हूँ, इससे ऊपर जा रहा हूँ या इससे नीचे जा रहा हूँ, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो देयर विल बी नो चेंज, एंड फोर्थ में साइन थीटा इज नेगेटिव, तो आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। साइन ऑफ माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में, और फोर्थ में साइन थीटा नेगेटिव होगा या नहीं होगा? यस सर। तो आंसर माइनस साइन थीटा आया या नहीं आया? ओके सर। ऐसे ही कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या आएगा बताओ? cos थीटा। वेरी गुड, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए आंसर आएगा कॉस थीटा। ठीक है? यस सर। ऐसे ही टेन ऑफ माइनस थीटा क्या आएगा बताओ? -10 थीटा। माइनस टेन थीटा। वेरी गुड, मतलब इतना आइडिया तुम्हें आ गया है। तो इसे हम बेसिकली बोलते हैं क्वाड्रेंट कंसेप्ट। इस चैप्टर के बाद आई विल स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री ओनली, तो वहां पर ये फिर से रिपीट भी होएगा। ठीक है? ये तुम्हें आना चाहिए क्वाड्रेंट कंसेप्ट क्या है, राइट? सबसे बेसिक बात है, एनसीईआरटी की स्टार्टिंग एक्सरसाइज है। ठीक है? ओके सर। सर। चलो आगे बढ़ो। सर। यस हाँ जी। तो सर, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लेते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होगा? सेकंड नहीं, फोर्थ में, फोर्थ में। सर मतलब फर्स्ट का सेकंड में नहीं हो सकता? अरे नहीं भैया, ऐसे बढ़ेगा ना। देखो, ये प्रोटेक्टर है ना तुम्हारे पास, प्रोटेक्टर होता है ना ऐसे। यस सर। 0 डिग्री 10 डिग्री ऐसे नहीं लिखा होता, 20 30 या 90 120 Yes, ऐसे करके 180। तो कहाँ नेगेटिव होता है सेकंड में? 0 से 180 जाता है। तो अगर मैं उल्टा प्रोटेक्टर लिख दूंगा, रख दूंगा ऐसे, तो ये भी 0 से 180 नहीं जाएगा, लेकिन Yes, इधर से sir. स्टार्ट होगा ऐसे, तो नेगेटिव। उसको हम नेगेटिव बोल सकते हैं। -10 -20 -30 -40। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, हटा दूं? यस यस सर। ठीक है, मैं अभी लेकिन बात क्या कर रहा था? मैं तो बात कर रहा था उसकी क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन की। ठीक है, तो अब फिर से रिपीट करता हूं। तो एक फंक्शन अगर पीरियोडिक है, तो f ऑफ x प्लस टी आपका वापस fx होना चाहिए। तो t की जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू होती है, याद रखना, t की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू इज नोन एज पीरियड। तो यानी कि जो है t वो 0 नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे कर देते हैं t बराबर 0,
0 से बड़ी आनी चाहिए और कम से कम होनी चाहिए, राइट। Yes. अब इसका ग्राफिकल व्यू देखो, ग्राफिकल क्या है। ग्राफिकल मतलब ये है कि अगर मैं जैसे sin x का ग्राफ बनाता हूँ तो sin x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। Yes, sir. यस सर। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई बनेगा या नहीं। ये 6 पाई, कोई डाउट बताओ भाई। No, sir. नो सर। अब यहाँ से देखो तो जैसा ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में है वैसा ही 2 पाई से 4 पाई के बीच में होगा, वैसा ही 4 पाई से 6 पाई के बीच में होगा। तो बोलो सही है। और ऐसे ही ग्राफ को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ऐसे ही ग्राफ को क्या बोलते हैं हम, पीरियोडिक फंक्शन। समझ में आ गया। Yes, sir. तो जो कुछ टाइम बाद रिपीट हो। यस, पीरियोडिक, जो अपने आप ही कुछ टाइम बाद रिपीट होगा वो फंक्शन पीरियोडिक होगा, वरना वो पीरियोडिक नहीं होगा। समझ में आ गया। ये ग्राफ 2 Yes. पाई पर भी रिपीट कर रहा है, 4 पाई पर भी रिपीट कर रहा है, 6 पाई पर भी रिपीट कर रहा है, लेकिन मिनिमम वैल्यू जहां पर रिपीट कर रहा है वो है 2 पाई। तो कोई बच्चा अगर इसका पीरियड 4 पाई बोलता है तो गलत हो जाएगा। sin x का पीरियड विल बी क्या, 2 pi. 2 पाई। 2 पाई। समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक है, ये हो गई। सर एक बार दोबारा से बताना। बेटा फंक्शन रिपीट कहाँ कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है 2 पाई पर। 2 पाई के बाद जो होगा, मम्मी से बात करो, 2 पाई के बाद जो होगा वही 4 पाई के बाद होगा, वही 6 पाई के बाद होगा। तो रिपीट कहाँ पर कर रहा है, 2 पाई पे कर रहा है, नहीं कर रहा। यस सर। तो इस फंक्शन का पीरियड 2 पाई होगा, है ना। मिनिमम वैल्यू जहां पर फंक्शन रिपीट करता है वो उसका पीरियड होता है। ओके सर। अब दूसरी बात पर अगर आ जाओ तो अगर f(x) हमारा sin x है तो f of x plus t sin of x plus t होगा या नहीं होगा। Yes, sir. तो अगर ये फंक्शन पीरियोडिक है तो sin of x plus t वापस sin x होना चाहिए। Yes. ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि अगर मैं t की जगह π/2 लिख दूं तो sin of π/2 plus x cos x आ जाएगा। पाई लिख दूंगा तो sin of pi plus x माइनस sin x आ जाएगा। लेकिन अगर मैं t की जगह 2 पाई लिख दूं तो बताओ sin of 2 पाई plus x वापस sin x होगा या नहीं होगा। Yes. यस सर। तो यानी कि यहाँ से भी प्रूव sir. हो गया कि ये फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड क्या है, 2 पाई है। बोलो समझ में आ गया। Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अब एक और बात देखते हैं। ये बताओ सब लोग कि जैसे sin x की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं mod of sin x की बात करूं तो किसी का भी mod करते हैं तो वो वैल्यू को पॉजिटिव बनाता है। Yes. ठीक है, तो mod sin x क्या करेगा, जो sin x की नेगेटिव वैल्यू है उसको भी पॉजिटिव कर देगा। Yes. ठीक है, जो sin x की नेगेटिव वैल्यू है वो उसको भी पॉजिटिव कर देगा। तो अगर mod of sin x के ग्राफ की बात करूंगा तो जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, जो नेगेटिव पोर्शन है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे बोलो। Yes. यस सर। ये जो ये 2 पाई पे रिपीट कर रहा था तो mod of sin x अब पाई पर ही रिपीट कर जाएगा। तो mod of sin x का पीरियड क्या आएगा आपका, Pi. पाई। दूसरी बात, अब देखो यहाँ पर sin x का पीरियड पाई क्यों नहीं था, क्योंकि sin of pi plus x होता है माइनस sin x, होता है नहीं होता। यस सर। लेकिन mod क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा। तो mod of sin pi plus x का पीरियड क्या हो जाएगा, बोलो। सर साइन एक्स। sin हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव ही हो जाएगा ना। तो mod of sin of pi plus x
will become sin x only. कोई डाउट? No, sir. तो यानी कि मॉड नहीं sin सर, और x, बताइए। बेटा मॉड है ना, तो साइन ऑफ पाई प्लस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो मॉड उसको वापस प्लस कर देगा ना, तो इसलिए पाई पे ही रिपीट हो रहा है मॉड फंक्शन। और ग्राफ से भी दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि Yes, नहीं sir. दिख रहा? यस सर। Yes. सर तो सर इसका सर पीरियड पाई हो जाएगा। पीरियड मॉड का पाई हो जाएगा, बिल्कुल। ओके सर। सर जो पहले वाला ग्राफ था हम्म, सर, उसमें पीरियड पाई क्यों नहीं था? इसमें इसमें हाँ कहाँ रिपीट हो रहा है बेटा पाई पर? पहले ऊपर है ग्राफ, अब ये नीचे चला गया, कहीं और चला गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, घूम फिर के दिल्ली आ गया वापस। अब उसी उसी रास्ते पे थोड़ी गया, अब कहीं और चला गया, अब वापस आ गया, फिर से दिल्ली आ गया वापस, है ना। लेकिन अब फिर से सेम नेचर तो अब रिपीट करा है ना इसने, ये ऐसा, तो सेम नेचर, तो 2 पाई के बाद सेम नेचर है, 4 पाई के बाद सेम नेचर है, तो पीरियड पाई कहाँ से हो गया? पाई तो पीरियड तब होता जब इसके बाद ऊपर वापस उसी रास्ते पे जाता, फिर उसी रास्ते पे, फिर उसी रास्ते पे, जैसे ये हो रहा है उसी रास्ते पे, सेम रास्ता। समझ में आ गया? तो फिर 2 पाई कैसे हो गया पीरियड? अरे तो क्योंकि 0 से 2 पाई जैसा हो रहा है नेचर, वैसे ये नेचर दिख रहा है मुझे, वैसे ये नेचर दिख रहा है, वैसे ही आगे दिख रहा है। सेम काम नहीं हो रहा, 0 से 2 पाई में जो हो रहा है वही 2 पाई से 4 पाई में नहीं हो रहा। ठीक है सर। पक्का बोलो, मतलब अभी डाउट लग रहा है मुझे। जो 0 से 2 पाई हो रहा है वही 2 पाई से 4 पाई काम हो रहा है या नहीं हो रहा, बस ये बताओ। यस सर। वही 4 पाई से 6 पाई हो रहा है या नहीं हो रहा? यस सर। तो नेचर सेम है, तो फिर वो रिपीटिशन 2 पाई पर है, तो इसलिए इसका पीरियड 2 पाई है। गॉट सर इट? तो पाई पाई से 3 पाई, फिर 3 पाई से 5 पाई, ऐसे ऊपर भी तो पीरियोडिक लग रहा है ना। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ? यहाँ से, मेन तो यहाँ से देखते हैं ना, एफ एक्स एक्स एक्सिस के अगर ये थोड़ी ना, मैं ऐसे तो मैं मान लो पाई बाई 2 से स्टार्ट कर दूं देखना, तो फिर कुछ और आ जाएगा पीरियड। मैं पाई बाई 4 से स्टार्ट कर दूं देखना, तो कुछ और आ जाएगा। अपने घर से ही तो स्टार्ट करूंगा, यहाँ से स्टार्ट होके मैं वापस यहाँ कब आ रहा हूँ, ये बात है ना। ठीक है सर। So it is starting from fx at x equals to 0. So this is a periodic function with period 2 pi, right? यस सर। तो sin x का लिख लो पीरियड 2 पाई, मॉड ऑफ sin x का लिख लो पीरियड पाई। अच्छा, हमने इवन ऑड फंक्शन पढ़ा था ना, ये बताओ इवन है या ऑड फंक्शन है sin x? Sir, odd function. ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो sin x का हो गया, हटा दूं ये वाला ग्राफ, हटा दूं? Yes, sir. और ऑड फंक्शन कैसे? तुम बताओ कैसे है, क्या बताया था ऑड फंक्शन के लिए, बोलना, रिवाइज कराओ, क्या बताया था? f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। एक बात और भी कुछ बताई थी, सिमेट्री भी बताया था कुछ। एक सेकंड पहले तो यही देखते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? अभी अभी डिस्कस करा था, क्या होता है? Minus sin x. बोलो भाई, अभी जिसने डाउट पूछा था बोलो। माइनस माइनस, यस माइनस साइन एक्स। तो आ रहा है नहीं आ रहा? एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स, यस सर। क्योंकि यहाँ पर तुमने एफ एक्स क्या माना मॉड होगा? है ना मॉड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी, सर। अभी तो मैं साइन एक्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो साइन एक्स तो इवन ही होगा, सॉरी मॉड साइन एक्स, मॉड साइन एक्स का तो ग्राफ ये बनेगा ना इधर भी ये। तो मॉड साइन एक्स, सिमेट्री के बारे में क्या बताया था मैंने? सिमेट्री कैसे बताई थी इवन ऑड की, बस ये बताओ। वाई एक्सिस। हाँ, जो इवन फंक्शन है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, है ना? वाई एक्सिस, बिल्कुल। तो ये दिख रहा है Yes, नहीं sir. दिख रहा? मॉड साइन एक्स वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल, ऑल ऑफ यू। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो Yes, मॉड ऑफ साइन एक्स इवन फंक्शन होगा, लेकिन जो साइन एक्स है वो कैसा फंक्शन होगा? साइन एक्स का ग्राफ ऐसे चलेगा ना इधर दूसरी तरफ ये, तो ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा? जैसा फर्स्ट में वैसा ही थर्ड में, देखो अगर ये y Yes, पर sir. सिमेट्रिकल Yes, होता sir. तो इमेज बनती ना इसकी, ऐसे वो तो नहीं बन रही ना।
तो इट इज सिमेट्रिकल इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट. Okay, sir. So sin x is an odd function and mod of sin x is an even function. Yes, sir. ओके सर. ठीक है, डन. Yes, sir. यस सर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब अगला ग्राफ लेते हैं cos x का. बताओ cos x का पीरियड क्या होगा? Sir, 2 pi. सेम 2 पाई ही होगा, बस इतना सा फर्क है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 पे, तो ये यहाँ पे कब आएगा? 2 पाई पे. cos 2 पाई 1 होता है, फिर ये सेम आगे चलेगा ऐसे, है ना. ये 4 पाई हो गया, ये 6 पाई हो गया. हुआ कि नहीं हुआ? तो यानी कि cos x, और वैसे भी देखो अगर मैं उस वाले कॉन्सेप्ट से देखूं तो cos ऑफ x प्लस टी वापस cos x कब होगा? तो t की मिनिमम वैल्यूज 2 पाई. तो cos x का पीरियड 2 पाई आ गया या नहीं आ गया? यस सर। और मॉड ऑफ cos x का पीरियड क्या आएगा? पाई, क्योंकि cos ऑफ पाई प्लस x होता है माइनस cos x, तो मॉड उसको फिर से पॉजिटिव बना देगा, तो मॉड ऑफ cos ऑफ पाई प्लस x होगा cos x ओनली. सिंपल. सर ग्राफ बता दो, एक वाले ग्राफ किसका? cos x. ये तो रहा cos x का. cos 0 1, cos पाई बाई 2 0, cos पाई माइनस 1, 3 पाई बाई 2 फिर से 0, 2 पाई पे 1. ये रहा 0, 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2 है ना, 180 डिग्री मतलब पाई, 270 डिग्री मतलब 3 पाई बाई 2, 360 डिग्री मतलब वापस 2 पाई, तो 0 डिग्री पर होता है cos 0 1. तो ये हमारा अगर अच्छा यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ये हमारा y एक्सिस हो गया ये, तो cos 0 1 यहाँ मान लो, cos पाई बाई 2 0, देखो फिर ये माइनस 1 हो गया नीचे, ये माइनस 1 वाला पॉइंट हो गया, फिर ये 0 आ रहा है 3 पाई बाई 2 पर, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर माइनस 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा. तो ऐसे चल रहा है, सही है ना? Yes, sir. यस सर. तो ये cos x का ग्राफ है. अगर मैं इसको y एक्सिस के लेफ्ट साइड में लेके जाऊं तो ऐसे ही जाएगा या नहीं? सेम. Yes, sir. यस सर. ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? Sir, even function. इवन फंक्शन. और मॉड ऑफ cos x तो इवन होगा ही होगा, कोई बात ही नहीं है. सही है? यस सर. ठीक है. अच्छा अब देखो sin x का पीरियड 2 पाई, साइन का मॉड कर दूंगा तो पीरियड कितना? पाई. एक और चीज देखो, साइन की पावर में इवन कर दूं, स्क्वायर कर दूं, पावर 4 कर दूं, 6 कर दूं, इन सब का पीरियड 2 पाई ही रहेगा. सॉरी, इन सब का पीरियड पाई हो जाएगा. होगा या नहीं होगा? Yes, sir. क्यों होगा इनका साइन Sir, स्क्वायर एक्स? उसमें साइन स्क्वायर एक्स देखो, मैं पहले मेरी पूरी बात सुन लो. साइन स्क्वायर एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? यस सर। साइन की पावर 4 भी हमेशा पॉजिटिव होगा. तो जब हमेशा पॉजिटिव होगा तो ग्राफ नीचे जाएगा ही नहीं, और नीचे जाएगा ही नहीं तो पाई पे ही रिपीट यस नहीं सर. हो और पाई हो जाएगा. जाएगा. यस. तो कभी भी साइन Yes, sir. की पावर कोई भी इवन नंबर हो या कॉस की पावर कोई भी इवन नंबर हो तो पीरियड पाई हो जाएगा, और अगर पावर में ऑड नंबर हो तो पीरियड 2 पाई ही रहेगा, क्योंकि ऑड नंबर है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों घूमेगा, है ना? बोलो. Yes, sir. सिंपल ऑल ऑफ यू. Yes, sir. यस सर. ठीक है. तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, साइन की पावर इवन है तो पीरियड क्या रहेगा? Pi. और साइन की पावर ऑड है तो पीरियड हो जाएगा 2 पाई. ऐसे ही कॉस के साथ भी सेम होगा. Yes, sir. सबके पीरियड लिखते चलो. कॉस एक्स का पीरियड भी 2 पाई, सेम. मॉड कॉस एक्स का पाई, और कॉस की पावर इवन होगा तो पाई, और कॉस की पावर ऑड होगा तो
2 पाई, राइट? सर हाँ जी, सर इस ग्राफ में जो पाई बाय 2 की वैल्यू है वापस रिपीट कब होगा? क्वेश्चन ही गलत है तुम्हारा। पाई बाई 2 की वैल्यू पे रिपीट कब होगा, इसमें कोई बात ही नहीं है, कुछ और बोलो। पाई बाई 2 पे तो 0 होगा ना, cos पाई बाई 2 0, तो पाई बाई 2 की वैल्यू पर रिपीट मतलब क्या, ये नहीं समझा मैं। इसे मतलब वापस 0 कब होगा मतलब? ये तो रहा है यहाँ पर 3 पाई बाई 2 पर, ये रहा, ये 0 नहीं है, 0 यहाँ पर -1 है देखो पाई पर, और ये 2 पाई पे फिर से 1 है, 0 पर 1 है, cos x का ग्राफ है। सही है? यस सर। पक्का क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ 10x पर। मैं अब 10x का ग्राफ नहीं बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा ग्राफ। अब 10x की, अच्छा छोड़ो, साइन और कॉस का पता चल गया। तो जब साइन x का पीरियड 2 पाई है तो कॉस x का भी 2 पाई ही होगा, क्योंकि कॉस x इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन साइन x, और सेक x का पीरियड भी 2 पाई ही होगा। मॉड करने पर पाई ही हो जाएगा, सिंपल है। यस सर। यस अब सर। आ जाओ 10 पर। Yes, sir. तो 10x अगर पीरियोडिक है तो tan ऑफ x प्लस टी करने पर वापस 10x आना चाहिए। तो देखो ये पाई से पहले ही रिपीट हो जाएगा, क्योंकि t की जगह अगर मैं पाई डाल दूं तो tan ऑफ पाई प्लस x 10x आएगा या नहीं आएगा? Yes. यस यस सर। सर। तो ये तो 10x का पीरियड 2 पाई ना होके पाई ही हो जाएगा, और 10x का पीरियड अगर पाई है तो cot x का पीरियड भी पाई ही रहेगा। सिंपल। Yes, sir. अच्छा मुझे बताओ मॉड 10x का पीरियड क्या होगा? सर पाई। सब पाई बाय 2। नहीं होगा पाई बाई 2, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पाई बाई 2 लिख दूंगा तो tan ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स में। तो मॉड उसको कॉट बना देगा, tan थोड़ी ना बना पाएगा, तो वापस रिपीट नहीं होगा। तो यानी कि मॉड ऑफ tan x का ले लो या मॉड ऑफ कॉट x का ले लो, इनका पीरियड पाई ही रहेगा। समझ में आया? यस सर। तो यस और मॉड 10x का पीरियड पाई कैसे रहेगा? क्या होना चाहिए, बोलो? मॉड ऑफ tan ऑफ x प्लस टी वापस मॉड 10x होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस सर। तो पाई से पहले पाई बाई 2 पर चेक कर लो। तो पाई बाई 2 प्लस एक्स, टेन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स होता है माइनस कॉट एक्स। तो कहाँ आ गया 10? 10 तो नहीं आया ना, तो पाई पे ही आएगा ना 10 तो घूम के। यस सर। तो इसका पीरियड पाई रहेगा, सिंपल। यस सर। आगे बढ़े, लिख लो ये, फिर मैं हटा देता हूँ उसको। हटा दूं? Yes, sir. यस सर। ये मैंने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बता दिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं कोई एक अलजेब्रिक फंक्शन उठा रहा हूँ कुछ, जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन उठाया एफ एक्स बराबर एक्स, बताओ इसका पीरियड क्या होगा? 0 कुछ नहीं होगा। 0. जीरो, कुछ जीरो पीरियड होता ही नहीं है। इट इज अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन, कभी नहीं रिपीट करेगा, बस आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो इट इज अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन आएगा, क्योंकि ये भी कोई रिपीटिशन नहीं करेगा। एक्स क्यूब करेंगे नॉन पीरियोडिक फंक्शन आएगा। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा फंक्शन होगा? पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक। नॉन Non-periodic. पीरियोडिक, यस, क्योंकि इसका भी नेचर आगे आगे चेंज होता रहेगा, है ना? Yes, sir. सेम वैल्यू नहीं आएगी। अच्छा, मॉड एक्स कैसा पीरियड फंक्शन होगा? मॉड एक्स बढ़ाया था या नहीं बढ़ाया था? मॉड एक्स नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक। Non-periodic. ऑल द अलजेब्रिक फंक्शंस आर नॉन पीरियोडिक। So fractional है? part function. बहुत बढ़िया। अब आगे फ्रैक्शनल पार्ट, तो यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? Yes, sir. यस सर। पढ़ाया है। ग्राफ बताया है नहीं बताया? Yes, sir. बताया है। कैसा ग्राफ बनता है? ये Same nature ये है.
सेम नेचर आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। कब Yes, आ रहा sir. है? 1 पर, 2 पर, 3 पर, इंटीजर पर। एक क्वेश्चन भी कराया था कि अगर इसमें हम कोई भी इंटीजर ऐड करेंगे तो वापस वो वही फंक्शन बन जाएगा। बताया था या नहीं बताया था? Yes, sir. यस सर। और मिनिमम इंटीजर कौन सा होता है? 1। तो यानी कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उसका पीरियड क्या होगा आपका? 1 होगा। Yes, sir. तो ऑल द एल्जेब्रिक सर फंक्शंस so आर all नॉन algebraic all algebraic functions are non-periodic, but period of fractional part x is 1. आगे बढ़े। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये नॉन पीरियोडिक कैसे हो गया? देखो ना, कब रिपीट होगा? कभी भी रिपीट नहीं होगा। पहले ऐसे हो रहा है, फिर वैल्यू 1 ले रहा है, फिर 2 ले रहा है, फिर 3 ले रहा है, फिर 4 ले रहा है, नहीं बढ़ता सर, ही जा जैसे रहा कि है। हमने x से पहले पहले 0.1 डाली, फिर 0.9 डालेंगे तो आएगा तो जीरो, फिर तो तो तुम्हें ये कंफ्यूजन है क्या कि अगर वैल्यू 3-4 जगह सेम है तो पीरियोडिक फंक्शन है? मैंने ऐसा बोला है क्या? वैल्यू अगर 3-4 जगह, 10 जगह, 50 जगह सेम है तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। मान लो मैं एक ही जगह बैठा हुआ हूँ, बात ही खत्म है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आइडियल सिटिंग एट होम, तो एम आई ए पीरियोडिक फंक्शन? अरे पीरियोडिक का मतलब ये है कि मैं अपने घर से ऑफिस जा रहा हूँ, फिर मैं घर से ऑफिस जा रहा हूँ, फिर मैं घर से ऑफिस जा रहा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ, मतलब कुछ मूवमेंट तो होगा ना मेरा। पीरियोडिक फंक्शन सेम नेचर हैज टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, है ना? जैसे मान लो हम यस ये सर। बोले हैं कि जो नया मंथ है वो 30 दिन बाद स्टार्ट होता है, 30 दिन बाद फिर दूसरा महीना, 30 दिन बाद फिर दूसरा महीना, 30 दिन बाद दूसरा महीना, ऐसे ही तो है। तो अगर मैं एक फंक्शन लूं मंथ, तो इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, और इसका पीरियड क्या होगा? 30 होगा। आफ्टर एवरी 30 एंड सेम मंथ, मतलब अगर मैं एक बात बोल रहा हूँ जनरली, उसका नाम अलग देते हैं हम, बट है तो एक मंथ ही ना वो, है ना? या ऐसे कह लो, हम हर, अगर हम एक फंक्शन ले लें संडे, तो हर 7 दिन बाद संडे आता है, तो संडे इज अ फंक्शन विच इज अ पीरियोडिक विद पीरियड 7। तो ये थोड़ी ना है कि वो मतलब हर समय जैसे ये जीरो हो रहा है, हर समय जैसे ये जीरो हो रहा है तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। सेम नेचर रिपीट होना चाहिए। यहाँ ये 0 बना, अब ये 1 बन गया। बाई चांस अगर ये ऐसा होता ना, यहाँ 0 बनता और फिर 1 बनता, फिर 0 बनता, फिर 1 बनता, फिर 0 बनता, फिर 1 बनता, तब पीरियोडिक होता। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, हो गया, यहाँ तक हो गया। ये आगे बढ़े अब थोड़ा, Yes, sir. इसको हटाए। अब एक और चीज देखते हैं। ये बताओ, रूट एक्स कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक? रूट एक्स so non नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक, क्योंकि Yes. अगर ये पीरियोडिक होता तो रूट ऑफ एक्स प्लस टी को वापस रूट एक्स होना चाहिए, वो होगा नहीं जीरो के अलावा कहीं पर भी, तो इट इज अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन। Yes. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ, साइन ऑफ रूट एक्स का क्या पीरियड होगा? साइन ऑफ रूट एक्स periodic पीरियड क्या होगा? Pi. पाई कैसे आया दिमाग में? पाई Sir, नहीं only 2 pi होगा 2 pi. 2 पाई कैसे आया? Yes. 2 पाई बताना। सर क्योंकि जो रूट एक्स है उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। अगर ये 2 पाई इसका पीरियड है तो ये ऐसा होना चाहिए। हो रहा है क्या? पूछ रहा हूँ। ये 2 पाई प्लस एक्स, एक्स बन जाएगा क्या? बोलो। सर चेक करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी वापिस एफ एक्स आना चाहिए। sir आएगा क्या? इट इज अगेन अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन। समझ में आया? यस सर। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं, रूट ऑफ साइन एक्स, अब क्या होगा? तो सेम फॉर्मूले से
एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स से रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस टी वापस रूट ऑफ साइन एक्स आएगा तो पीरियोडिक होगा या नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. तो टी की जगह अगर हम 2 पाई लिख दें, टी की अगर जगह हम 2 पाई लिख दें तो ये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा साइन एक्स? बोलो। तो ये वाला फंक्शन पीरियोडिक होगा विद पीरियड 2 पाई और ये नॉन पीरियोडिक होगा क्योंकि इसमें साइन का रोल बाद में, पहले अलजेब्रिक फंक्शन है तो इट इज अ नॉन पीरियोडिक। इसमें पहले ट्रिग्नोमेट्रिक है तो वो अपने आप ही पीरियोडिक हो रहा है, इसका रोल ही नहीं है अलजेब्रिक का। समझ में आ गया? बोलो। यस सर। Yes. तब ठीक है, कोई डाउट? तो लिख लो साइन रूट एक्स तो नॉन मगर रूट पीरियोडिक। एक्स भी तो कोई एंगल है। क्या दोबारा बोलना? हाँ तो मैंने कब मना करा कि रूट एक्स एंगल नहीं है? एंगल तो है बेटा, बट वो रिपीट तो नहीं करेगा ना। एंगल तो है, नो डाउट इट इज एन एंगल, बट इस एंगल में मैं क्या ऐड कर दूं जो वापस सेम एंगल आ जाए? कुछ होगा ही नहीं ना ऐसा। अच्छा तो सर साइन फंक्शन के लिए जो एंगल होगा वो रूट में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। या सर क्यूब रूट दूसरे और रूट्स में भी नहीं आना चाहिए? नहीं आएगा बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, यस सर। इसको हटा देता हूँ। एक और चीज देखते हैं, साइन एक्स का पीरियड क्या था? भाई अब साइन 2x के बारे में देखते हैं। अगर ये फंक्शन पीरियोडिक होगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी से 2x प्लस 2t आएगा या नहीं आएगा? Yes. यस सर। Yes, sir. तो अगर साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स होगा तो फंक्शन पीरियोडिक होगा, तो साइन ऑफ 2x प्लस 2t वापस साइन 2x होगा तो फंक्शन पीरियोडिक होगा। तो 2t की जगह 2 पाई लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा? क्योंकि साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा ही तो जाके साइन 2x होगा। भाई x की जगह कुछ भी लिख दूं, पीरियड तो 2x 2 पाई ही रहेगा या नहीं रहेगा? यस सर। तो 2t अगर 2 पाई हो जाएगा तो t क्या होगा? t हो जाएगा आपका पाई। तो यानी कि साइन ऑफ 2x का पीरियड क्या है? पाई। साइन ऑफ 2x का पीरियड क्या है? पाई। कोई डाउट? भाई हो सर। तो यानी कि इसी तरीके से अगर मैं साइन 3x की बात करूं तो जब मैं यही कंसेप्ट लगाऊंगा तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 3x प्लस 3t बराबर साइन 3x। तो यहाँ पर 3t की जगह क्या आएगा? 2 पाई। तो t क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 3 होगा या नहीं होगा? तो साइन 3x का पीरियड हो गया 2 Yes, पाई sir. बाई 3। साइन ऑफ 3x का पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाई 3। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो अगर मैं चाहूँ तो इनका ग्राफ भी बता सकता हूँ तुम्हें, बट पता नहीं अभी तुम एकदम से, अभी तो तुम्हें साइन एक्स का ग्राफ नहीं पता। तो साइन ऑफ 2x का ग्राफ क्या होगा ना, जैसे देखो ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये 2 पाई है, ये पाई है। लेकिन जब हम साइन ऑफ 2x की बात करेंगे तो जब x पाई होगा तो 2x पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये आधा स्क्वीज हो जाएगा, ये आधे में ही स्क्वीज हो जाएगा इसका। पाई बाई 2 पर ये पाई जाएगा, मतलब ये जो ग्राफ है ना ये इस तरीके से जाएगा, Yes, sir. ये आधा स्क्वीज हो जाएगा। तो इसका पीरियड समझ में आ रहा है ना? इसका पीरियड Yes, sir. पाई Yes. ही हो जाएगा, उसको भी छोड़ दो, अभी तुम यहीं से देख लो। तो साइन 2x का पीरियड पाई। तो एक लॉजिक मिला मुझे कि अगर ध्यान से देखना, fx का पीरियड, अगर fx का पीरियड t है तो f ऑफ ax का पीरियड क्या होगा? क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये f ऑफ ax की फॉर्म है या नहीं है? Yes. तो ये t अपॉन Yes, sir. मॉड a लिख देना। देखो अब जैसे साइन 2x का पीरियड निकालना है तो साइन x का पीरियड कितना है? 2 पाई। तो साइन 2x का सीधे सीधे 2 पाई अपॉन 2 पाई आ जाएगा। एक्सप्लेन करा था या नहीं करा था? अभी बताओ। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. साइन 3x का पीरियड, साइन x का लिखो 2 पाई, तो साइन 3x का हो गया 2 पाई बाई 3। देखो आया या नहीं आया?
तो दिमाग ही नहीं लगाना है। एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड टी अपॉन ए होगा। जरा मुझे सब लोग बताएंगे, देखते हैं कितने लोग सही से बताते हैं। मॉड ऑफ साइन ऑफ 3x/2 का पीरियड, एक ही बार में सही बोलना आंसर। थ्री। क्या सर 3π/2। और सोच लो। मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? मॉड साइन एक्स का पीरियड 2π/3। 2π/3 किसने बोला है? करेक्ट आंसर है। मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड देखो पाई होगा, यस। तो ए की जगह क्या है? 3/2 है कि नहीं है? ए की जगह एफ ऑफ ए एक्स, तो पाई को डिवाइड करो 3/2 से, तो 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2π/3 आएगा या नहीं आएगा? यस सर। सबको समझ में आ गया? नो यस सर। सर। क्या नहीं आया बताओ, बोलो। क्या नहीं आया? कुछ तो बोलोगे तभी तो बताऊंगा। मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? पाई। आवाज नहीं आ रही। मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? सर पाई। 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 ठीक है, तो मॉड ऑफ साइन एक्स का अगर पाई है तो मॉड ऑफ साइन 3x/2, तो इसी से कंपेयर करो एफ ऑफ ए एक्स का, तो पाई अपॉन 3π/2 होगा या नहीं होगा इस वाले मेथड से? यस सर। एफ एक्स का पीरियड अगर टी है तो एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड करने पर टी अपॉन ए आना चाहिए। यस एफ ऑफ ए एक्स का जो पीरियड होगा वो टी अपॉन ए होगा। तो ये पहले मॉड साइन वाला दिख रहा है मुझे, तो मैंने देखा यार मॉड साइन एक्स का पीरियड होता है पाई, लिख दिया। ए की जगह 3/2, तो 3/2 से डिवाइड कर दिया। क्या नया करा है? कुछ भी नहीं, ओके सर। सिंपल। यस सर। चलो और करो एक आध क्वेश्चन। मॉड ऑफ साइन ऑफ पाई सॉरी एक्स अपॉन 3, बताओ पीरियड क्या होगा? सर पाई 3π। बाई थ्री। क्या गलत? 3π। गलत क्यों बोले? 3π बोलो ना। 3π। पाई आएगा, पाई को डिवाइड करेंगे ए से, ए है 1/3, तो आंसर आएगा 3π। लिख लिया? यस सर। यस सर। एटलीस्ट और भी कुछ नहीं था पीरियोडिक फंक्शन का, चलो आइडिया ही आ रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर क्लास 11, तो 10 से 11th का जंप हो रहा है, उसमें भी ये पीरियोडिक फंक्शन, अरे सर क्या क्या पढ़ा रहे हो, है ना? नो सर ऐसा नहीं है। क्योंकि 11 चलो ऐसा नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब समझ में आ रहा है ना ये? यस सर। ठीक है, क्योंकि ना एक्चुअली जेई की तैयारी करनी है तो देखो सब पढ़ना ही पड़ेगा। अभी पढ़ लो या 12th में पढ़ लो तो बेटर है, जितनी ज्यादा चीजें अभी पढ़ लोगे 12th उतना ही कंफर्टेबल हो जाएगा, है ना? यस सर। यस सर। और अभी तुम्हें पूरा ट्रिग्नोमेट्री तो 11th में ही पढ़ना है, तो फिर ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन अभी ही पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं तो हमेशा क्लास 11 में ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हटा दूं? यस सर। ठीक है, अब देखो एक और चीज, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने बात करी थी साइन एक्स की, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस साइन एक्स। तो अगर मैं साइन ऑफ ए एक्स कर रहा हूँ तो मुझे पीरियड पता चल गया। अच्छा, मैं अगर इसको बाहर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से 3 से 4 से, तो पीरियड में कोई चेंज होगा? देखना सब लोग, ये साइन एक्स का ग्राफ है, 2 साइन एक्स का ग्राफ बस ऐसा चलेगा, एम्पलीट्यूड बदल जाएगा, बस रिपीटिशन वहीं पर होगा, तो नो चेंज इन पीरियड। तो यानी कि एफ एक्स का पीरियड अगर टी है तो बाहर से मल्टीप्लाई कर लो या बाहर से डिवाइड कर लो, एफ एक्स के पीरियड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिंपल। यस सर। ठीक है,
अच्छा ये बताओ, अगर एफ एक्स है उसमें मैं बाहर से कुछ ऐड कर दूं, +5 -5 कुछ भी ऐड कर दूं, या +a कुछ भी ऐड कर दूं, तो कोई चेंज आएगा पीरियड में? नो सर। नो सर। कोई चेंज नहीं, तो इसका भी पीरियड टी ही रहेगा। सिंपल। यस सर। तो इसको ग्राफिकली अच्छा। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? प्रैक्टिकली लो, ये लो प्रैक्टिकली, sin x + 5 का ग्राफ बना दो। तो अगर ग्राफिकली मान लो मैं, हाँ दोनों बातें देख लो ना, f of x + t निकाल लो, तो sin of x + t + 5 आएगा। 5 तो अलग से चल ही रहा है, तो अगर मैं t की जगह 2π लिख दूं तो वही फंक्शन रिपीट हो गया या नहीं हो गया? यस सर। यस। तो 2π इज द पीरियड। मोर ओवर अगर मैं sin x + 5 का ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? देखो sin 0 पर 0, तो ये 5 से स्टार्ट हो जाएगा, तो बस ऐसा रहेगा इसका ग्राफ, ये वाला ग्राफ रहेगा हमेशा, बस 5 ऊपर रहेगा, बाकी नेचर सेम रहेगा। तो रिपीटिशन तो वहीं पे होगा ना जाके जहां पहले हो रहा था। बोलो। ये sin x + 5 का ग्राफ है। हाँ देखो, जब ये 0 है तो ये 5 हो गया, जब ये π/2 है तो ये 5 + 1 6 हो गया, जब ये पाई है तो ये कितना हो गया यहाँ पर, ये ऐसे ये हो गया आपका कितना, 5 हो गया पाई पर, फिर ये यहाँ पर हो गया 5 - 1 4 हो गया। बोलो। यस सर। तो रिपीटिशन तो वहीं पर होगा ना, 2π पर, एक्सेस शिफ्ट हो गई बस ऊपर, है ना? यस सर। यस ओके सर। सर। अच्छा एक और चीज देख लो एंड टू एंड, अगर मान लो ये तो मैंने 5 अलग से ऐड कर दिया, मान लो मैं sin of x + π/4 की बात करूं, इसका पीरियड क्या होगा? एंगल में कुछ ऐड कर रहा हूं, सर 2π रहेगा। 2π रहेगा, बिल्कुल। ये फेज डिफरेंस हो जाता है, मतलब ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव साइड में ग्राफ। अगर मैं इसकी बात करूं ना तो ये नेगेटिव साइड में शिफ्ट होगा, मतलब जो sin x 0 पर 0 हो रहा था, तो sin of x + π/4 अब आपका -π/4 पर 0 होगा, और बाकी नेचर सेम रहेगा। ये समझ में आ गया? तो पीरियड इसका वही रहेगा 2π। कोई डाउट? नो सर। नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है, इस तो यानी कि अब में हम कुछ ऐड किया है, हाँ फंक्शन है इसके अंदर आपने x के साथ जोड़ा है। x के साथ जोड़ा है, बिल्कुल। ओके सर। यानी कि अब हमें जो लॉजिक मिला वो ये मिला कि f(x) का पीरियड अगर t है तो बाहर से मल्टीप्लाई कर लो, बाहर से डिवाइड कर लो, है ना? x में कुछ ऐड कर दो, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो, f(x) में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पीरियड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इन सब का पीरियड t ही रहेगा। लिख लो। लास्ट जो आपने x था उसका ग्राफ कैसे शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव की तरफ, एक बार वो बता दीजिए। ये बना रहा हूं मैं इसका ग्राफ, ठीक है, x + π/4 का, ठीक है। यहाँ कहीं ले लेते हैं -π/4, -π/4 यहाँ कहीं ले लेते हैं। ये 0, ये π/4, ये π/2, बाकी सब ऐसे रहने दो। ये पाई, ये 3π/2, ये आपका 2π। सही है? तो जब x की जगह -π/4 डालूंगा तो sin 0 0 हो जाएगा, x की जगह 0 डालूंगा तो sin 1 π/4 1/√2 आ जाएगा, x की जगह π/4 डालूंगा तो sin π/2 1 आ जाएगा। ये ग्राफ का नेचर सही है? बोलो। x की जगह π/2 डालूंगा तो sin of π/2 + π/4 दैट इज cos π/4 1/√2 आ जाएगा। यहाँ पर ये ये 1/√2 आ गया। जब मैं पाई डालूंगा तो sin of π + π/4, sin of π + π/4 कितना होगा? माइनस sin π/4, तो ये आ जाएगा आपका -1/√2। कहाँ पर? पाई पर। और ये 0 कहाँ पर होगा? ये होगा π/2 प्लस इसके कहीं बीच में 0 होगा ये, तो ये पाई पर ऐसा आ गया। ठीक है, अब 3π/2 देखते हैं, और इसके बीच यहाँ ये आ गया -1/√2, इसके बीच में कहीं पर आएगा -1, और 3π/2 प्लस π/4 पर ये आ जाएगा वापस ये, और 2π, जब x को 2π डालेंगे तो साइन ऑफ 2π + π/4 ये वापस 1/√2 आएगा। ऐसे यहाँ ले लेता हूँ 2π, यहाँ मान लो, थोड़ा ग्राफ मेरे से यहाँ बनाए, तो इसको यहाँ से ज्वाइन करो। तो देखो
जीरो पर देखते हैं ना, मैंने बताया था अपना घर ये है, x बराबर 0, यहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई है, तो मैं 1/√2 पे था, ऊपर गया, नीचे गया, घूम रहा हूँ, वापस अब यहाँ आया। अब जब मैं इसके बाद मूव करूंगा तो फिर से ऊपर जाके फिर से सेम नेचर अप्लाई करूंगा लाइक दिस। तो यानी कि 0 से 2 पाई में जो नेचर है मेरा, वही मेरा आगे भी रहेगा। तो क्या मेरे पीरियड में कोई फर्क पड़ा? नो सर। ठीक है, तो ये जितना खुद प्रैक्टिस करोगे ग्राफ बनाने की, उतना तुम्हें इंटरेस्ट भी आएगा और उतना इजी भी लगेगा। ठीक है ना? x की जगह आपने पहले क्या वैल्यू रखी थी? -π/4 फर्स्ट वैल्यू। ये मैंने इसलिए रखी ताकि मुझे ये पता अच्छा, चल जाए कि इसने x एक्सिस को कहाँ काटा है। तो sin 0 0 होता है, तो x ओके की सर। जगह अगर मैं ओके सर। -π/4 पुट करूंगा तो 0 आएगा। तो मुझे ये आइडिया आ जाएगा, जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं ना, वैसे भी क्लास 10th में भी पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन में, तो हम x को 0 पुट करके y कोऑर्डिनेट निकालते हैं और y को 0 पुट करके x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, है ना? यस सर। तो हमें अगर 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो हमारा ग्राफ बनाना आसान हो जाता है। सही तो है? यस सर। ठीक है, ये हो गए हमारे ग्राफ का थोड़ा आइडिया। अच्छा ये बताओ जरा मुझे इस फंक्शन का पीरियड बताना, ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x। सर 1 ही रहेगा। 1 ही रहेगा। अच्छा, और अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x की बात करूं? सर 1/2। वेरी गुड। देखो ये तो है a f x की फॉर्म और ये है f ऑफ a x की फॉर्म, तो इसको तो कोई चेंज नहीं होगा, वो ही रहेगा। और f ऑफ a x है तो a की जगह 2 है तो 1/2 आ जाएगा। सिंपल है। तो एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो ये तो एफ एक्स को बाहर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो देर इज नो चेंज इन द पीरियड। और ये एफ ऑफ ए एक्स हो रहा है, एफ ऑफ 2x, एफ ऑफ 3x, एफ ऑफ 4x, तो ये अंदर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए इनका चेंज होगा, तो इसका पीरियड 1/2 है। ओके सर। ठीक है, यस सर। हटा दूं? यस सर। एक चीज और देखते हैं। मान लो मुझे इसका पीरियड निकालना है, sin 2x प्लस tan 3x। तो ये एक फॉर्मूला है कि मान लो एफ एक्स इज gx प्लस hx। gx का पीरियड अगर t1 है और hx का पीरियड अगर t2 है, तो पीरियड ऑफ fx क्या होगा? LCM ऑफ t1 एंड t2। पीरियड ऑफ fx इज क्या? ये ना शेप ले रहा है, एक सेकंड में शेप हटा ही देता हूँ। तो पीरियड ऑफ fx विल बी क्या? LCM ऑफ t1 एंड t2। सिंपल है। ये बताओ sin 2x का पीरियड क्या होगा? आई ओ sin 2x का पीरियड पाई 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 पाई/2 किसने बोला है? सही है ना? आप समझ में आ गया ना? पाई/2 नहीं होगा, है ना? यस सर। अच्छा इसका पीरियड बताओ। पाई बाय 2/3 π/3 π/3 हाँ π/3। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लो तो वो पीरियड आ जाएगा इसका टोटल का, sin 2x प्लस tan 3x का पीरियड आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम। चलो एलसीएम लो दोनों का। पाई। हाँ सब पाई। वेरी गुड। यस सर। एलसीएम पाई कैसे और लेंगे? पाई/3 एलसीएम कैसे लेंगे? एक और क्वेश्चन देता हूँ, पहले उसको करो। sin 3x प्लस tan 5x करना जरा।
इसका पीरियड क्या होगा? 2π/3। 5/3, 2π/3। इसका पीरियड 5। होगा π/5। चलो एलसीएम लो दोनों का। सब लोग जिन्होंने आंसर दिया था मैं उनसे भी जानना चाह रहा हूँ। So 4 pi. नहीं, 12π/15। 12π/15। किसी और का भी आ रहा है ये आंसर? 12π/15। तो 13 पाई सर बाय मेरा 2 15। पाई बाय 15 आ रहा है। सर 2 पाई बाय सर 13 पाई बाय 15 आ रहा है। 13 पाई बाय 15। 13 पाई। सर 13 pi by 15। सर 2 पाई और बाय 15। कुछ? 2 सर पाई मेरा भी 2π/15। सर 2 पाई बाय 15 आ रहा है। 2π/15। और कुछ? बताओ कैसे लिया एलसीएम? सब लोग बताना मुझे मेथड जरा। सर 2 पाई है क्या? सर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। यस, वेरी गुड वेरी गुड। दिस इज द आंसर। एलसीएम इज 2π। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? इनको ऐड कर रहे हैं दोनों को। क्या हमने ये पढ़ा था कि बचपन में कि एलसीएम ऑफ दो नंबर्स इज एडिशन ऑफ द नंबर्स? और ये वाला है, ये कुछ ऊपर का 2π करके नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अरे भैया ऐसे नहीं होता है। एलसीएम क्या होता है? जैसे 2 और 3 का एलसीएम तो 6 है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो तो ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया है ना। 3 और 6 का एलसीएम 6 है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन अगर नंबर्स फ्रैक्शन में होते हैं तो अगर हमें a/b, c/d, e/f अगर इनका एलसीएम निकालना है तो इसका मेथड होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ACE अपॉन डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तुम्हारे बीच में भी एक आध बच्चे को पता है, इसका मतलब पढ़ाया हुआ तो है तुम्हें। तो एलसीएम ऑफ द नंबर्स इन फ्रैक्शन इज एलसीएम ऑफ द नंबर्स इन न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ द नंबर्स इन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर 2π और पाई का एलसीएम क्या होगा? 2π। और 3 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 2π। समझ में आया? Yes sir. यस सर। और एक और बात है, एक और बात है। मान लो तुम जो अपना आंसर दे रहे थे, मान लो ये है, तो f ऑफ x प्लस 12π/15 करने पर वापस fx आना चाहिए। नहीं आएगा, पक्का है। तो ये कहाँ से पीरियड हो जाएगा? इस पे भी नहीं आएगा, इस पे भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं x की जगह 2π लिख दूं ना, f ऑफ x प्लस 2π, तो x की जगह अगर मैं x प्लस 2π लिख दूं तो करके दिखाऊं? देखो, ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो अगर इसका पीरियड कितना है? 2π जो हमारा आंसर आया है, तो f ऑफ x प्लस 2π वापिस fx आना चाहिए। तो साइन ऑफ 3 इंटू एक्स प्लस 2π प्लस tan ऑफ 5 इंटू एक्स प्लस 2π, ये वापस यही सेम फंक्शन आना चाहिए। तो ये देखो, साइन ऑफ 3x प्लस 6π वापस साइन 3x आ जाएगा, और ये tan ऑफ 5x प्लस 10π वापस tan 5x आ जाएगा। तो लॉजिकली भी तो करेक्ट होना चाहिए, और लॉजिकली तो बहुत दूर की बात है, एलसीएम ही सही नहीं ले रहे हम। तो एलसीएम ऑफ द नंबर्स इन फ्रैक्शन इज एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। यस सर। समझ में आया? यस। ठीक है, लिख लो, ये दोनों चीजें लिख लो। तो साइन 3x प्लस 2 साइन 3x कैसा है? साइन 3x प्लस, सर साइन 3 ब्रैकेट में x प्लस 2 साइन 3x कैसा है वापस? यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो गया साइन ऑफ 3x प्लस 6π हुआ। यस सर। 6π कहाँ आता है? यहाँ आता है। यस सर। हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन 3x आ गया, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है। अभी जो बताया था क्वाड्रेंट कंसेप्ट, यस सर। ओके सर। समझ में आया? हटा दूं? यस सर। यस सर। लिख सर एक बार लिख लिया एलसीएम लेके दिखा सबने? दीजिए। किसका?
सर एक का एलसीएम लेके दिखा दीजिए। पाई बाय हटा 3 देता हूँ एंड पहले। पाई पाई बाय 5। मैं एक सेकंड अलग से कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। sin 3x प्लस tan 5x, इसका एलसीएम आया 2π/3, सॉरी पीरियड, इसका आया π/5। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम ऑफ ये दोनों नंबर्स विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो एलसीएम ऑफ 2π, हो पाई गया। अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ऊपर से 2π आ जाएगा, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। सही है? यस सर। जहाँ जहाँ जो भी मतलब लूप होल्स है ना, वो सारी चीज बता रहा हूँ। मुझे पता है कहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं। ये बताओ, इसका पीरियड बताओ। मैं एक सेकंड पहले पूरा बोर्ड रिमूव कर रहा हूँ, एक बार मुझे इसमें कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक बार मैं इसको क्लियर कर दूँ। सबको पीरियोडिक फंक्शन मेरे ख्याल से वैसे इजीली समझ में आ गया होगा, वैसा कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन है मेरा, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस साइन x, इसका पीरियड निकालना है। ट्राई करो। सर 1 सर नॉन पीरियोडिक। जो नॉन पीरियोडिक क्यों? It's a non-periodic function. वाई? फिर बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट सर, का एक का 1 आया। इसका 1 आएगा और दूसरे का 2 पाई आएगा, और रैशनल एलसीएम नहीं। का कभी एलसीएम नहीं आता। यस सर। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। तो बहुत ही अच्छी बात हो गई आज। इरेशनल और रैशनल का कभी भी एलसीएम नहीं आता है, बहुत बढ़िया। तो यानी कि इट इज अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन, इट इज अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन। गजब, गुड। आगे बढ़े, सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अगर किसी कोई ऐसे भूल भी देना 1 और 2π का 2π मल्टीपल है, तो 2π पे ये रिपीट नहीं करेगा, ये कर जाएगा। 1 पे ये कर जाएगा, ये नहीं करेगा। तो इट विल बिकम अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जरा एक काम और करते हैं, इसका पीरियड निकालो। sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x का पीरियड। सब पाई सर पाई पाई बाय टू। ये जिसने π/2 बताया कैसे आएगा जरा बताना। सर अगर हम एफ एक्स प्लस टी में पुट करके देखेंगे पाई बाय टू, तो सेम फंक्शन आ जाएगा। कहाँ, कैसे दिमाग में आया? मैंने देखा था सर एक बार कहीं। सर पाई है इसका आंसर। अच्छा अच्छा अच्छा। आंसर तो इसका π/2 है, तभी तो मैं उससे पूछ रहा हूँ कि इसके दिमाग में कैसे आया है। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, लाइक हिट कैसे करा, π/2 कैसे दिमाग में आया। बट उसने बताया कि उसने देखा हुआ है। ठीक है, आप इसका पीरियड तो पाई ही होता है, बोलो। यस सर। यस सर। इसका भी पीरियड पाई होगा। यस सर। यस सर। दोनों का पाई कैसे एलसीएम होगा? लेंगे। अरे तो कॉस पाई। की इवन पावर और साइन की इवन पावर, पीरियड पाई होता है ना। ओके सर। तो इन दोनों का एलसीएम कायदे में पाई होना चाहिए, तो आंसर पाई होना चाहिए। लेकिन अगर ये पाई से पहले रिपीट हो रहा है, अगर ये पाई से पहले रिपीट हो रहा है, तो फिर पीरियड इसका पाई नहीं होगा। ऐसे ही तो है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर मैं π/2 पे चेक करूं, तो f ऑफ x प्लस π/2 करने पर क्या सिचुएशन बैठ रही है। देखो, ये हो रहा है sin टू द पावर 4x प्लस π/2 प्लस cos टू द पावर 4x प्लस π/2, ये ऐसा बैठ रहा है। अब यहाँ देखो, साइन ऑफ π/2 प्लस x क्या होता है, cos x, तो ये बन गया cos टू द पावर 4x, और ये होता है माइनस साइन x, तो ये बन गया sin की पावर 4x। वापस फंक्शन पीरियोडिक हो गया या नहीं हो गया? यस सर। तो हुआ क्या, एक्चुअली π/2 पर एक नई चीज हो गई
कि ये बन गया और ये बन गया, इस वजह से पीरियड π/2 हो गया, वरना तो हमारा आंसर पाई ही आता। जनरली तो ऐसा ही होता है ना भाई, ये कब चेंज हो रहा है, दोनों का एलसीएम क्या होगा वो आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक अलग सी बात हो गई कि उससे पहले क्या हो गया, ठीक है ये तो भले ही रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन ये वाला फंक्शन वो बन जा रहा है और वो वाला फंक्शन ये बन जा रहा है, तो इसलिए ये π/2 पर ही रिपीट हो गया। तो अब भैया रिपीट हो गया तो हो गया, यानी कि पीरियड तो π/2 ही रहेगा, करेक्ट आंसर तो इसका π/2 होगा, पाई तो इसका गलत आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इस चीज को एग्जाम में कैसे करेंगे मैं वो बता देता हूँ। ये हटा दूं, लिख लिया हो तो सर हाँ, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का कोई पीरियड नहीं होता ना? हाँ वो तो वैल्यू 1 आ जाएगी ना एक्चुअली। ओके ठीक है, ये हटाऊं पहले बताओ। यस यस सर। तो एक और मैं तुम्हें फॉर्मूला बना के दे रहा हूं, लिखो HX FX प्लस GX है, मान लो FX का पीरियड T1 है, GX का पीरियड हमारा T2 है, तो पीरियड ऑफ HX विल बी क्या? हमने भी एलसीएम ऑफ T1 एंड T2 पढ़ा था, यस हाफ इंटू एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। पहले तो ये लिखते हैं, इसकी कंडीशन लिखता हूं, इफ HX इज एन इवन फंक्शन, साथ में एंड लिख रहा हूं, साथ में FX एंड GX आर पेयर वाइज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। लिख लेना इसको, पेयर वाइज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। पेयर वाइज कॉम्प्लीमेंट्री मतलब f में π/2 ऐड करें तो g आ जाए और g में π/2 ऐड करें तो f आ जाए। ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं पेयर वाइज कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर कभी ये सिचुएशन बैठती है तो पीरियड ऑफ HX विल बी हाफ इंटू एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, और अदरवाइज सिंपली एलसीएम ऑफ T1 एंड T2 विल बी द रिजल्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं, sin टू द पावर 4 प्लस cos टू द पावर 4, बताओ इवन फंक्शन है या नहीं है? यस सर। और पेयर वाइज कॉम्प्लीमेंट्री Yes, तो मैंने अभी बता दिया था कि ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है π/2 पर और ये इसमें हो रहा है, इस वजह से इसका पीरियड हाफ इंटू एलसीएम आएगा, तो पाई और पाई का हाफ पाई आ जाएगा। सिंपल। यस सर। अब अगर मान लो हम जैसे tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर x कर दें, तो tan स्क्वायर x का पीरियड पाई, cot स्क्वायर x का पीरियड पाई, लेकिन tan ऑफ π/2 प्लस x करने पर cot में कन्वर्ट हो गया और ये tan में कन्वर्ट हो गया, तो पीरियड π/2 आ गया या नहीं आ गया? यस सर। यस तो सर। ये है इसका लॉजिक। तो इसलिए जो मेन फॉर्मूला है वो तुम्हें ये याद रखना है कि पीरियड ऑफ HX विल बी हाफ इंटू एलसीएम ऑफ T1 एंड T2 इफ HX इज एन इवन फंक्शन एंड FX GX आर पेयर वाइज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सिंपल। sin 4x plus Yes. cos 4x इवन फंक्शन Yes, sir. कैसे हुआ? x की जगह -x रख दो, सेम नहीं रिपीट हो रहा क्या? अच्छा, ठीक है सर। अगर हम x की जगह -x डालेंगे तो सेम रिपीट हो जाएगा ना। सर हाँ सर मेरे को डाउट है सर, वो सेट्स रिलेशन फंक्शन के रेंज और डोमेन वाले क्वेश्चन में, तो मैं तो पूछ लूं। कितने क्वेश्चन है? अगर अभी हो सकते तो पूछ लो। सर 3-4 है। हाँ बोलो, यहाँ तक ठीक है ना? वो एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं तुम्हारा, देखते हैं। ये हटा दूं? यस यस सर। सर। बल्कि इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं कि हम फॉर्मूला ही लगाना है, मैं वो भी बता देता हूँ। देखो जैसे ये था ना हमारा sin टू द पावर 4 प्लस cos टू द पावर 4, तो जो चीज हमें पता है उसके टर्म में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर सर। -2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x
यस सर। यस सर। ये हो जाएगा Yes, 1 sir. माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यस सर। इसको मैं अगर मैं ऐसे लिख दूं 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो गया 1 माइनस 1/2 और ये साइन स्क्वायर 2x हो गया या नहीं हो गया? साइन स्क्वायर 2x, साइन यस 2x सर। का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। यस सर। अच्छा, एक्चुअली भी इतनी ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिस नहीं होगी, मैं एक बार को मान सकता हूँ। और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 4x/2। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे क्या हुआ यहाँ पे, समझ नहीं आया कुछ। एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आगे मैं पढ़ा दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री में सारे बता दूंगा। तो इसको मैंने साइन स्क्वायर 2x को लिख दिया 1 माइनस कॉस 4x बाई 2। देखो 1 माइनस कॉस 4x हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर और 4 का आधा 2x हो जाएगा, अपॉन 2 कर देंगे तो साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा। आएगा? सर एक बार वापस बताते हैं। 1 माइनस कॉस 4x है ना, तो 1 माइनस कॉस 4x को मैं ये लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल 2x, इस वाले फॉर्मूले से। यस। यस सर। और अगर मैं अपॉन 2 कर दूं तो साइन स्क्वायर 2x नहीं बन गया, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया। ओके सर। अब इसकी अगली स्टेप ये हो जाएगी, देखो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 कॉस 4x। 1 माइनस 1/2 इज 1/2, नहीं 1/4 था, सॉरी। तो ये 3/4 हो गया प्लस 1/4 कॉस 4x हो गया। बोलो। यस सर। अच्छा, अब ये बताओ कि ये जो हमारा 3/4 है ये पीरियड को इफेक्ट करता है? नहीं करता। ये 1/4 करता है? ये भी नहीं करता। ये 4 करता है। तो cos x का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। तो cos 4x का क्या हो जाएगा? 2 पाई/4, और 2 पाई/4 पाई/2 आएगा या नहीं आएगा? यस सर। यानी कि इस वाले मेथड से भी आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा? सर वैसे हम लास्ट स्टेप को अवॉइड भी कर सकते थे, जो आपने साइन को कॉस में कन्वर्ट करा है। बिल्कुल कर सकते हैं, इसका यहीं से पीरियड पता लग जाएगा, मैं तो करके दिखा रहा हूँ। ओके सर। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। मतलब इस तरीके से कर सकते हो तुम। अपना एक आध डाउट जो पूछना पूछ लो, जो भी टाइम है उसमें कर देते। बोलना। सर जैसे क्वेश्चन है 3 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 3 माइनस मॉड एक्स, तो सर इसका वो क्या होगा, रेंज क्या होगी? करना पड़ेगा ना, ये आएगा। बोलो। यस सर। एक काम करो, 3y माइनस वाई मॉड एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस मॉड एक्स, चलेगा? यस तो सर। मॉड एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1 होगी। यस सर। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए या नहीं? यस सर। ये कब 0 होगा? 1 पर। ऊपर कब 0 होगा? 2/3 पर। 2/3 1 से छोटा है। वे भी कब बताया था? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो y बिलोंग्स टू पॉजिटिव वाला इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी से 2/3 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी। आ तो गई रेंज। यस। ओके सर। और भी मेथड है। एक बार x पॉजिटिव लेके तो y हो गया आपका 2 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स, और एक बार x को नेगेटिव लेके तब x को y के टर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, है ना? यस सर। और बताओ। सर एक डाउट मुझे भी है।
बोलो, मैं लिखता हूँ। बोलो। सर लॉग बेस 2 हम्म। ब्रैकेट में माइनस लॉग 2x। अच्छा, माइनस log 2x। यस सर, इसका होल स्क्वायर। तो इसका माइनस बाहर बेस है ई है ना? सर, नहीं इसका बेस 2 है बेस तो 2 यहाँ पर है ना? सर, अंदर भी 2 है ई की जगह। और इसका होल स्क्वायर माइनस का भी। सर माइनस बाहर ही है, मतलब लॉग के थोड़ा सा बाहर। फिर से लिख रहा हूँ, log 2 यस माइनस log 2x का होल स्क्वायर, ऐसा? सर, नहीं जो ई है उसकी जगह 2 है। सर आपको स्टार्टिंग से बोलता हूँ एक बार फंक्शन। तो सर हाँ, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी लिखने के लिए। कोई बात नहीं, तुम बोल दो, मैं इसको हटा दूं पहले। हाँ यस सर। हाँ, बोलो। सर लॉग बेस 2 हम्म। ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट लॉग बेस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5 log 2x log बेस 2x माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज। सब इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। ठीक है, आसान है, देखो। हर जगह log बेस 2x है, तो सबसे पहले तो इन सभी को डिफाइन होने के लिए x को पॉजिटिव होना जरूरी है। यस फिर इस वाले log के आगे ये सारा टर्म लिखा हुआ है, तो ये सारा टर्म माइनस, ये माइनस सिर्फ इसी के आगे है या तीनों के आगे है? सर बस एक पे ही आ गया। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। माइनस log बेस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5 log बेस 2x माइनस 6, ये सारा पॉजिटिव होना चाहिए। यस सर। तो log बेस 2x का होल स्क्वायर माइनस 5 log बेस 2x प्लस 6, ये नेगेटिव हो जाएगा। यस साइन चेंज हो गया ना? अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, देखो। तो अगर मैं इसके क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स करूंगा तो log 2x माइनस 3 इंटू log 2x माइनस 2, ये वैल्यू आपकी लेस देन 0 होनी चाहिए फैक्टराइज करने के बाद। इसके तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज हो ही जा रहे हैं ना? यस सर। अब ये एक बार 3 पर 0 होगा, एक बार 2 पर 0 होगा, तो प्लस वेवी का मेथड माइनस प्लस, राइट? कौन सा मेथड है? वेवी का मेथड, अभी तो बताया था, है ना? यस सर। ठीक है। तो ये लेस देन 0 मतलब जो ये log बेस 2x है ना, ये वैल्यू आपकी 2 से 3 आएगी, यस तो x आएगा आपका 2 की पावर 2, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। यस तो सर। 2 की सब पावर 2 से 2 की पावर 3, यस सब हो जाएगा। तो यानी कि x आ गया आपका 4 to 8। ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों का कॉमन पॉजिटिव, तो बस यही आंसर आ गया इसका। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ओपन ब्रैकेट 4 to 8। फिर से देख लो, मैंने कोई ऐसी चीज नहीं करी होगी इस क्वेश्चन में जो मैंने तुम्हें नहीं बताई और मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अननेसेसरी कर दी हो, है ना? काम हाँ बस वही हो रहा है quadratic- जो हमने। हाँ, बस क्वाड्रेटिक की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। हाँ, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। चलो सर ठीक है। हाँ, बोलो बोलो। सर एक मॉड्यूलस इक्वालिटी का क्वेश्चन था। बोलो। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हम्म। दोनों मोड के अंदर है। सर हम्म। प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 हम्म। हम्म। इक्वल टू 5। हम्म। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सर एक्स की वैल्यू निकालनी। हम्म।
देखो इसमें ना ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है एक्चुअली। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, इस वाले को x और x माइनस 1 को। यस सर। तो ये लिख लेना कि ये कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ नेगेटिव होगा। तो इसके टर्निंग पॉइंट आएंगे 0, 1 और इसका टर्निंग पॉइंट आएगा -1। तो इसको 3 तरीके से सॉल्व करना है, एक -1 से छोटा, एक -1 से 0 और एक 0 से, बहुत आसान है लेकिन, एक 0 से 1। यस सर। 3 आएंगे ना, -1 से छोटा, -1 से 0, 0 से 1, सॉरी, और एक 1 से बड़ा भी आएगा। तो चारों बार ये अलग अलग फंक्शन बनेगा। तो कुछ जगह तो डायरेक्ट कट कुटाई जाएगा, कुछ जगह तो आंसर ही नहीं आएगा, तो वो तो इनवैलिड ही हो जाएगा, और कुछ जगह प्रॉपर क्वाड्रेटिक बन जाएगी। समझ में आ रहा होगा? यस सर। यस। एक्स अगर मैं एक जगह बता देता हूँ, एक्स अगर -1 से छोटा है तो ये वाला टर्म बन जाएगा -x -1, और x अगर -1 से बड़ा है तो ये बन जाएगा x + 1। और जब x -1 से छोटा है तो जब हम ये वाला नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे ना, ये वाला, तो ये प्लस माइनस प्लस, तो ये एज इट इज ही रहेगा। तो ये आ जाएगा x² - x -x -1। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लोगे, इक्वल टू 5 कर दोगे, तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा, जो आंसर -1 और 0 -1 से छोटा होगा वो कंसीडर करेंगे। ओके सर। थोड़ा आइडिया तो आ रहा होगा ना? यस सर। ऐसे ही अगले इंटरवल्स में देख लोगे, और फिर उस पे हर इंटरवल पे सॉल्व कर लोगे, और अगर नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है। थैंक यू सर। एक मेरा डाउट है। हाँ, अब नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, शायद टाइम भी हो गया ना।